दोस्तों, जब माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी वनवास में रहते थे, तब की कहानी है। उस समय लक्ष्मण जी लकड़ी लेने जाते हैं, तभी उन्हें भरत दिखाई देते हैं, जो भगवान श्री राम से मिलने आते हैं। पर लक्ष्मण को यह लगता है कि भरत युद्ध करने के लिए आए हैं, और तभी लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि भैया, इन पुष्पों को छोड़िए और धनुष उठाइए। तभी श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं कि कभी कभी आंखों देखा सत्य नहीं होता है। लक्ष्मण घबराए और क्रोध से भरे स्वर में श्री राम के पास आते हुए कहते हैं, भैया, अब समय पुष्प चुनने का नहीं है, धनुष उठाइए। देखिए, भरत अपनी विशाल सेना लेकर इस ओर बढ़ रहा है। उसके रथों की गड़गड़ाहट, शंख, ध्वनि और पैदल सैनिकों का कोलाहल स्पष्ट बता रहा है कि वह युद्ध की तैयारी के लिए आया है। वनवास से भी उन्हें तृप्ति नहीं मिली, अब वे आपसे आपका जीवन भी छीनना चाहते हैं। भैया, पुष्पों को छोड़ दीजिए और अपना धनुष बाण उठा लीजिए। श्री राम शांत स्वर में मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्मण, तुम्हारा हृदय इतना उद्वेलित क्यों है? भरत तुम्हारा अपना ही भाई है, उसके हृदय में छल का बीज कैसे अंकुरित हो सकता है? सेना का आना अनिवार्य युद्ध का संकेत नहीं होता। कभी कभी आंखों से देखा गया सत्य भी असत्य सिद्ध होता है। तुमने सेना देखी और निष्कर्ष निकाल लिया कि भरत युद्ध करने आया है, परंतु क्या तुमने उसके अंतर्मन को परखा? क्या तुमने उसकी आंखों में देखा कि वहां वैर है या आंसू? लक्ष्मण आवेश में आकर, भैया, मैं भ्रम में नहीं हूं। राजा अपनी सेना लेकर यदि वन में आता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, केवल युद्ध। भरत ने राज्य छीन लिया, अब वह हमें जीवन से भी वंचित करना चाहता है। मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यदि वह एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं उसकी सेना को यही समाप्त कर दूंगा। श्री राम गंभीर और कोमल स्वर में, लक्ष्मण, तुम्हारा साहस, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, पर तुम्हारा क्रोध तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है। भरत यदि शत्रु बनकर भी आए तो मैं उस पर भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भाई पर धनुष उठाना धर्म नहीं है। यदि उसे राज्य चाहिए तो राज्य उसका है। यदि उसे मेरा जीवन चाहिए तो वह जीवन भी उसके चरणों में समर्पित है। ध्यान रखो लक्ष्मण, कभी कभी आंखों देखा सत्य भी असत्य हो जाता है। सत्य वही है जो हृदय की गहराइयों में बसता है। लक्ष्मण कंपित स्वर में सिर झुकाकर कहते हैं, भैया, मेरे नेत्रों ने जो देखा उसी को सत्य मान बैठा, पर आपकी वाणी से मेरा हृदय शांत हो गया है। आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। मैं अपनी उतावली के लिए क्षमा चाहता हूँ। श्री राम सने से लक्ष्मण को गले लगाते हैं और कहते हैं, यही तुम्हारी महानता है, सत्य को स्वीकार करना और क्रोध को त्यागना। आओ, चलो हम भरत से मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि वह न वैर लेकर आया है, न राज्य की चाह लेकर, बल्कि अपने भाई के दर्शन की प्यास लेकर आया है। वन का वातावरण गंभीर और शांत है। लक्ष्मण अब भी मन ही मन आशंकित है, परंतु श्री राम जी के धैर्य ने उनके हृदय की अग्नि को शांत कर दिया है। इसी बीच भरत की सेना समीप आ पहुंचती है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि थम जाती है, रथों के पहियों का गर्जन रुक जाता है। उस विशाल जनसमूह के मध्य से भरत उतरते हैं। उनकी आंखें लाल थी, क्रोध से नहीं बल्कि आंसुओं से भरी हुई। वह नंगे पांव धूल से लथपथ वस्त्रों में सीधे श्री राम की ओर बढ़ते हैं। भरत रोते हुए श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, भैया राम, भैया, यह आपने क्या किया? अयोध्या के सिंहासन के लिए आपने स्वयं को वनवास में डाल दिया। क्या मैं इतना अधर्मी हूं
क्या मेरी माँ की कुटिलता के कारण मुझे राज्य मिल जाए और आप तपस्वी का जीवन व्यतीत करें? नहीं भैया, मैं इस अन्याय को कभी स्वीकार ही नहीं करूंगा। श्री राम भरत को उठाते हुए स्नेह से भरत को गले लगाते हैं और कहते हैं, भरत, यह सब विधि का विधान है। पिताजी ने जो वचन माता केकई को दिया था, आज वह पूर्ण हुआ है। उसमें न तुम्हारा दोष है और न ही मेरा। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वन में तप और धर्म का पालन करने का अवसर मिला। तुम्हें राज्य मिला है तो वही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो और मुझे मेरा पालन करने दो। भरत हृदय विकारक स्वर में कहता है, भैया, मुझे वह राज्य स्वीकार नहीं है जो आपके चरणों की धूल के बिना है। राजा का ताज केवल आपके मस्तक पर ही शोभा देता है। मैं भला आपके रहते हुए अयोध्या का स्वामी कैसे बन सकता हूँ? भैया, अयोध्या के प्रजाजन व्याकुल है। माए आपको पुकार रही है। मेरा हृदय जल रहा है जब मैं देखता हूँ कि सिंहासन खाली है और उसका असली अधिकारी वन में कष्ट सह रहा है। लक्ष्मण अब भी आवेश में भरत की ओर देखते हुए कहते हैं, भरत, तुम्हें यह सब कहने का क्या अधिकार है? तुम्हारी माता की वजह से आज भैया श्री राम वनवासी हो गए हैं। कैकेयी ने अपने स्वार्थ के कारण पिताजी को विवश किया और अब तुम यहाँ आकर आंसू बहाते हो। क्या यह आंसू उस अपराध का प्रायश्चित कर सकते हैं? श्री राम लक्ष्मण को शांत करते हुए, लक्ष्मण, भरत पर कोई आरोप मत लगाओ। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को दोषी बना देती है, पर वास्तव में उसका हृदय निर्मल रहता है। भरत का हृदय पवित्र है। वह अयोध्या का ताज चाहता तो वह वहां सुख भोग सकता था, पर देखो, वह यहाँ वन में आया है, अपने भाई के चरणों में गिरा है। क्या यह प्रमाण नहीं कि उसके हृदय में केवल प्रेम बसा है, न कि उसे कोई लोभ? भरत विनीत स्वर में कहता है, भैया राम, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अयोध्या चलिए। मुझे वह राज्य नहीं चाहिए। जनक नंदिनी, सीता भाभी और लक्ष्मण भैया सहित आप लौट चलिए। मैं प्रजा के चरणों में मस्तक रख कर कहता हूँ कि अयोध्या तभी पूर्ण होगी जब उसके राजा श्री राम वापस लौटेंगे। राम गंभीर और धैर्य से कहते हैं, भरत, तुम्हारा हृदय मेरी परीक्षा ले रहा है, परंतु याद रखो, राम का एक एक शब्द सत्य है। मैंने पिताजी को वचन दिया है, वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। अयोध्या लौटना मेरे धर्म का उल्लंघन होगा। क्या तुम चाहते हो कि राम अधर्मी कहलाए? भरत आर्तनाद करते हुए, नहीं भैया, मैं यह पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, परंतु आप भी सोचिए, क्या धर्म केवल वचन निभाने में है या प्रजा के सुख की रक्षा करने में भी? पिताजी नहीं रहे, प्रजा रो रही है, माताएं व्याकुल हैं। क्या यह आपका धर्म नहीं कि उन्हें आप संभाले? श्री राम मधुर स्वर में अड़िग होते हुए कहते हैं, भरत, धर्म कई बार कठिन मार्ग चुन लेता है। मैं जानता हूं अयोध्या रो रही है, पर यदि मैं पिताश्री का वचन तोड़ दूं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन उदाहरण बनेगा? भाई, मैं राज्य का नहीं, धर्म का दास हूं। भरत निशब्द हो जाते हैं। आंसू से उनके वस्त्र भीग जाते हैं। वे फिर श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, भैया, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज्य स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भी वनवास में आपके साथ रहूंगा। मुझे उस सिंहासन की आवश्यकता नहीं जो आपके बिना है। राम आंखों में आंसू और भरत को उठाते हुए कहते हैं, नहीं भरत, यदि तुम भी वन में रहोगे तो अयोध्या का क्या होगा? कौन अयोध्या की रक्षा करेगा? कौन प्रजा का पालन करेगा? कौन माताओं का सहारा बनेगा? तुम्हारा धर्म है सिर्फ अयोध्या को संभालना, जैसे मेरा धर्म है वन में तप करना। भरत अभी भी श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। उनका हृदय मानो टूट चुका है। वह रोते हुए
श्री राम से कह रहे हैं। भरत विनीत स्वर में कहते हैं, भैया यदि आप स्वयं अयोध्या नहीं लौट सकते तो कम से कम अपनी छाया तो वहां भेज दीजिए। अयोध्या को राम के बिना शून्य न होने दीजिए। यदि आप मुझे सच में अपना भाई मानते हैं तो मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे प्रजा को यह विश्वास हो जाए कि उसका राजा वन में रहकर भी उनके साथ है। श्री राम मधुर और धैर्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, भरत तुम्हारे हृदय की पवित्रता देखकर मैं अभिभूत हूँ। तुम्हारा यह विनय मुझे स्पर्श कर रहा है। परंतु सोचो, मैं यहाँ तपस्वी का जीवन जी रहा हूँ। अयोध्या का सिंहासन मेरे चरणों के बिना अधूरा नहीं है, बल्कि तुम्हारे धर्म और त्याग से पूर्ण हो सकता है। भरत हठपूर्वक कहते हैं, नहीं भैया, अयोध्या का सिंहासन केवल आपके चरणों से ही सुशोभित है। यदि आप स्वयं नहीं चल सकते तो मुझे अपने चरणों का प्रतीक दीजिए। मैं उन चरणों को अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा और प्रतिज्ञा करता हूँ, 14 वर्ष तक मैं न राजा बनूंगा न किसी ऐश्वर्य का भोग करूंगा। केवल आपकी चरण पादुका ही अयोध्या की अधिपति होगी। मैं स्वयं एक सेवक की भांति उस सिंहासन की रक्षा करूंगा। श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे भरत के निर्मल हृदय को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम भावुक स्वर में कहते हैं, भरत तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग अमूल्य है। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि भ्राता का सच्चा प्रेम कैसा होता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी चरण पादुका देता हूँ। इनमें ही मेरा प्रतीक, मेरा वचन और मेरा धर्म निहित है।